हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं फिर से क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल का ये पार्ट 2 है। इससे पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक आपको दे दिया है फिजिक्स न्यूमेरिकल के नाम से। तो इस वीडियो को देखने के पश्चात पार्ट 1 को जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल आपको ये बात याद रखना है कि यहाँ पे सबसे पहला हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है। एक बात मैं पहले ही आपको बता दूं, जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी ना किसी वर्षों में वो पूछे ही गए हैं। तो उसी टाइप के हम केवल आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, क्योंकि जो पूछे गए हैं उसी टाइप का ना न्यूमेरिकल आपसे भी आएगा। तो इसलिए हम उस टाइप के ही न्यूमेरिकल को सॉल्व कराते हैं और ध्यान से आप समझेंगे, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। देखिए हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि 10 माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यह हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कराते समय 3 बातों को आपको विशेषकर ध्यान देना है। सबसे पहला कि क्वेश्चन अगर दे आपको तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 1-2 बार और पढ़िए, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आएगा। तो पहली बात, क्वेश्चन को ध्यान से 1-2 बार पढ़ना है आपको। दूसरा, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसमें कह रहा है कि इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे पूछा गया है कि द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। तो लक्ष्य में पता चल गया, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। तो दूसरा आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए, लक्ष्य ज्ञात करना हमें कि क्या हमारा टारगेट है। तीसरा यह है कि इस न्यूमेरिकल में कौन कौन सा वैल्यू हमें दिया है उसका पता लगाना। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू दिया है 10 माइक्रो कूलाम। तो कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो इसका मतलब ये आवेश का मान दिया है। यहाँ पे कह रहे हैं 2.0 मिलीमीटर दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे 2.0 मिलीमीटर दूरी दिया है ना, mm, तो यहाँ पे दूरी का मान दे दिया है। तो ये भी हमें पता लगाना है। तो चलिए अब हम सॉल्व कराने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले आप यही लिखेंगे, दिया है। ये बिल्कुल आपको लिखना है, इससे कभी भी भूलना नहीं है। दिया है, अब क्या क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे 10 माइक्रो कूलाम है, तो इसका मतलब आवेश का मान है। तो हम लिखेंगे आवेश Q का जो मान है वो 10 माइक्रो कूलाम है। देखिए माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻⁶ से अगर हम गुणा करा देते हैं तो ये अब कूलाम में चेंज हो गया है। तो इसका मतलब ये हमें आवेश का मान मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आवेश का मान ज्ञात कर लिया। दूसरा हमारा मान दिया है दूरी का मान, तो हम लिखेंगे दूरी। याद रखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण हम जहां ज्ञात करते हैं वहां पे दूरी को 2L से प्रदर्शित करते हैं, तो हम 2L लिख देते हैं। तो दूरी 2L इक्वल टू कितना दिया है? 2.0 mm, ये दिया है मिलीमीटर। अगर हम इसको चेंज करें तो 2L इक्वल टू, देखिए ये 2.0 का मतलब कुछ नहीं तो 2 है। अब मिलीमीटर को यदि हम मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से भाग देते हैं। तो 1000 से भाग दें या गुणा करा दें 10⁻⁻³ से। अगर हम ऐसा करते हैं तो अब ये मीटर में चेंज हो गया है। तो अब ये हमारा मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया। तो दूरी का मान मिल गया 2 × 10⁻³ मीटर। इतनी बात आप समझ गए। सबसे पहले आवेश का मान, फिर से दूरी का मान हमने समझ लिया। अब हमारा तीसरा, आप समझिएगा,
आवेश और दूरी का मान निकाल लिया, तो अब हमें देखना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आप जानते हैं, P = 2QL होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव = 2QL होता है। अब ये आपको बताइए, अगर हम चाहें 2QL को हम इस रूप में भी तो लिख सकते हैं ना, 2QL को हम Q × 2L लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही बात हमने लिखा है ना, वही बात है। ठीक है, वही तो बात हमने यहाँ पे भी फिर भी लिखा है ना। अगर ये 2 अगर Q में गुणा हो गया तो 2QL हो जाएगा, तो वही बात लिखा गया है। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। अब अगर इसको हम मान पुटअप करते हैं तो P का मान, P ही ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जी, और इसी का P का मान ज्ञात करना है। Q का मान हमें दिया है 10 × 10⁻6, 10 × 10⁻⁻6, ये हमने लिख दिया। उसके बाद 2L का मान हमें कितना दिया है, 2L का मान दिया है 2 × 10⁻3, ये दिया है, ये हमने लिख दिया। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, 1 है, बिल्कुल 1 है। तो अब देखिए, ये अगर हर समान होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, हर तीनों का समान है, तो घातों को जोड़ लेंगे। तो देखिए, ये 6 है माइनस में, ये 3 माइनस में है, तो 6 3 9 होता है। माइनस में 9 में से अगर एक प्लस को घटा देंगे तो माइनस में 8 बचा ना, तो हम इसका मतलब ये 2 है तो 2 को हम आगे लिख देते हैं, और 10⁻⁻8 बचा, तो ये हमने 8 यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा जो मान मिला, यही है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान। क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है, जो है 2 × 10⁻8 है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अदरवाइज इसका मात्रक आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। कैसे, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और दूरी में यहाँ पे दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम × मीटर हमने लिख दिया। फिलहाल मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए, एक मेरा सजेशन है, या आप कह सकते हैं कि एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आपसे जो भी क्वेश्चन दिया जाए, आपको जब सॉल्व करा दिया जा रहा होगा तो आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो हार्ड है ही नहीं। तो इसलिए मैं कहूँगा, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा और स्वयं आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को कुछ देर के लिए रोक दीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा, और थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपको आ रहा है। और नहीं कर पाते हैं तो ध्यान से समझिएगा कि कहाँ पे हमने मिस्टेक किया था, क्यों हमें नहीं ये क्वेश्चन करने आ रहा था। समझ रहे हैं ना। देखिए, मेहनत हमारे साथ आप करेंगे तो ही आगे आप बढ़ पाएंगे। बात समझ रहे हैं, तो आप चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लीजिए, ले लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमने ले लिया है। चलिए, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 × 4.5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न करता है। तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो देखिए क्या कह दिया है। सबसे पहले कह रहा है कि एक अनंत रेखीय आवेश 2.5 मीटर दूरी, ठीक है, इसका मतलब 5 मीटर दूरी का मतलब ये दूरी का मान दिया है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में। देखिए, न्यूटन प्रति कूलाम यहाँ पे कह दिया, न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इसका मतलब 4.5 × 10⁴ है, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यहाँ पे लिखा गया है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है। तो कह रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो हमें रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात करना है, टारगेट हमें पता चल गया।
टारगेट पता चल गया, वैल्यू किस किस का दिया है ये भी हमें पता चल गया। तो सिंपल सा हम मान पुटअप करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहली बात, अगर आपको सॉल्व करने आ रहा है तो वीडियो को रोककर थोड़ा सा प्रयास कीजिए। कर पाते हैं आप इसको सॉल्व, ये आपको देखना है कि क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। अगर कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं तो आप ध्यान से समझिए। ठीक, चलिए हम लिखते हैं हल। सबसे पहला आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपको लिखना है दिया है। अब क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया है दूरी का मान, तो हम लिखेंगे दूरी। दूरी को r से हम दर्शाएंगे, r का मान है 2.0 मीटर। देखिए 2.0 लिखे या सिंपल मीटर लिख दे, 2 ही लिख दें, वो दोनों बात एक ही है। आप कहेंगे सर यहाँ पे 2L से क्यों नहीं दर्शा रहे हैं, क्योंकि 2L को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए ही कभी भी दर्शाते हैं, उसके अलावा कहीं भी दूरी को R से या D से हम दर्शाते हैं, तो हमने R लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो है इक्वल टू कितना है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें पता चल गया, जो E इक्वल टू इतना वैल्यू यहाँ पे दिया है। दूरी का मान हमें यहाँ पे पता चल गया है, दूरी का मान हमें यहाँ से पता चल गया है। ठीक, तो अगर हम इन दोनों का मान हमें पता है तो हमसे कह रहा है रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए रेखीय आवेश घनत्व हमसे कह रहा है, तो हमें एक बात पता है। आप कहेंगे क्या पता है सर, तो पता ये है कि देखिए यहाँ पे एक और चीज कह रहे हैं कि एक अनंत रेखीय आवेश, ठीक है, तो एक हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि अनंत चालक तार पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था कि अनंत चालक तार पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला हमने बताया था, जो आपको याद होगा, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई R। ये फॉर्मूला आपको शायद याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि हमने आपको सब कुछ बताया हुआ है। इसके लिए पर्सनली हमने फॉर्मूले का भी एक वीडियो बनाया था इस चैप्टर का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो फिजिक्स न्यूमेरिकल का लिंक है उसमें आपको मिल जाएगा। याद है, हमने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था। अब देखिए अगर हम इस मान में हम इसको पुटअप करते हैं, अगर हम इसको पुटअप करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। हम लिखते हैं E इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ये एक कांस्टेंट नियतांक का मान है, जो कि हमने न्यूमेरिकल जो फॉर्मूले के वीडियो में ही बता दिया था। 2 है तो 2 हम लिख देते हैं। और लेमडा का मान आवेश घनत्व, देखिए रेखीय आवेश घनत्व, ये लेमडा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, और इसी का मान हमें ज्ञात करना है, ये आपको कभी भी भूलना नहीं है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए लेमडा, यहाँ पे लेमडा हमने लिख दिया। अब बाई क्या है R का मान यहाँ पे दिया है 2 दिया है, तो 2 हम लिख देते हैं। देखिए E का मान हम पुटअप कर देते हैं, चलिए नीचे हम कर देते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मिला हमें, अब यहाँ पे हमें मिला, देखिए E के मान को हम पुटअप कर देते हैं 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4,
4.5 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हमने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इधर केवल लेमडा बच गया। अब आपको ये समझना है, अब ध्यान से समझेंगे, एक बात यहाँ पे समझेंगे तो ये टोटल ये चीजें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये इधर क्या है, गुणा में है इस लेमडा के, तो इधर आएगा तो इसमें भाग कराएगा ना, कराएगा कि नहीं कराएगा, इसका मतलब ये टोटल इसमें भाग कराएगा। तो अगर हम इसको यहीं पे क्या करें, हम थोड़ा सा इसको मिटाकर अगर हम लिखें, तो अगर हम इसको मिटाकर लिखें, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे केवल लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले ई का मान हम 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 है, तो ये हमने लिख दिया। और उसके बाद ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो ई में भाग कराएगा, तो ये भाग करा रहा है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 से। बात समझ रहे हैं ना, सिंपल सा है। अब देखिए, अब आपको यही समझना है, थोड़ा सा समझना ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं, देखिए अगर हम चाहें ना इसको, तो देखिए तो हम इसको कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि ये जो लेमडा इक्वल टू, देखिए अगर हम चाहें तो 4.5 को किसना 45 लिख सकते हैं, इसको 10 टू द पावर 3 कर सकते हैं। 3 क्यों किया, क्योंकि 1 10 यहाँ पे 4 10 है ना, तो 4 10 में से 1 10 इसमें गुणा हो गया, तो ये 45 हो गया, 10 टू द पावर 3 हमने लिख दिया। और ये 10 टू द पावर 9 है, ये ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -9 हमने लिख दिया ऊपर। अब बटे नीचे क्या है, 9 है, तो हमने 9 लिख दिया। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखिए 9 एकम में 9 और 9 पचे 45 होता है, ठीक है, 9 पचे 45 होता है, तो 5 बार में कट गया, ये 1 बार में, 1 का तो कोई मतलब नीचे है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से लेमडा का जो मान निकला वो क्या निकला है, लेमडा का जो मान निकला है वो 5 इंटू ये 10 टू द पावर 3 है और 10 टू द पावर 9, तो 9 में से अगर 3 गया तो 10 टू द पावर -6 मिला, तो ये 10 टू द पावर -6 हमें मिल गया। और यही हमारा क्या है, वैल्यू है, यही है रेखीय आवेश घनत्व का मान 5 इंटू 10 टू द पावर -6, ये क्या है, रेखीय आवेश घनत्व का मान है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने कुछ किया है इसमें, हमने क्या किया है, केवल हमने मान को दोनों को पुटअप किया है जो इसमें दिया हुआ था, उसके बाद केवल हमने इस फॉर्मूले पर केवल मान रखा है एक एक करके, और आपको ये आंसर मिल गया है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रहा होगा, गणना हमने किया है, और यही है क्या है, यही है रेखीय आवेश घनत्व, और इसी का मान हमें ज्ञात करना था, रेखीय आवेश घनत्व का, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे के टॉपिक को कवर कराते हैं। स्क्रीनशॉट ठीक है, ले लीजिए। मैं थोड़ा सा पीछे देख लूँ, वीडियो बन रहा है, ठीक, 20 मिनट आपका हो गया है, आगे बढ़े जी। चलिए तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपके बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। इसको अगर हम देखें तो लिखा गया है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व इतना है। ठीक है, इतना मतलब 10.0 इंटू 10 टू पावर -8 कूलाम प्रति मीटर है। तो तार, यहाँ पे तार हमने लिख दिया है, मतलब तार ही है। तो तार से 2 सेमी दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए हमने आपसे कहा था ना 2 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा टारगेट ये होना चाहिए कि आपका इसमें क्या पूछा गया है। तो हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब हमें पता चल गया कि E का मान ज्ञात करना है। अब हमने आपसे दूसरा कहा था कि इसमें कौन कौन सा वैल्यू दिया है ये आपको पता करना है। तो कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, याद रखेंगे यहाँ पे क्या है ना, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व का मान दिया है, रेखीय आवेश घनत्व का यहाँ पे मान दिया है 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। और यहाँ पे दिया है कि तार से 2 सेमी दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे अभी हमने सॉल्व किया है ना, उसी पर हम फुटअप करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अरे भैया अभी ना हमने इस फॉर्मूले पर किया है ना, रेखीय आवेश घनत्व का मान दे ही दिया है, दूरी का मान दे दिया है, ई का मान पूछ रहा है, आप कर लेंगे इसको। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, यही फॉर्मूला लगेगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, E = 1/4πε0 2λ/r। ठीक है, यहाँ पे हमें E का मान पूछ रहा है, और देखिए रेखीय आवेश घनत्व का मान यहाँ पे दिया है, R का मान यहाँ पे 2 सेमी दिया है। सेमी को हम केवल मीटर में चेंज करके तब लगाएंगे। कर पाएंगे तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप इसको प्रयास कर लीजिए। कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो अब मैं बताऊंगा, एक बार चाहे तो कर सकते हैं। चलिए हम कराते हैं आपको, जो भी स्टूडेंट करना चाहे वो किए होंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, वीडियो को रोक कर चलिए हम लिखते हैं हल। देखिए यहां पे कह रहे हैं कि रेखीय आवेश घनत्व का मान, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान दे दिया है 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर, ये आपका मान दिया है। उसके बाद कह रहा है कि 2 सेमी दूरी पर रखा गया है, मतलब दूरी का मान यहाँ पे दिया है, दूरी R का जो मान दिया है वो 2 सेमी दिया है। अब सेमी को हम मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो अगर हम सेमी को याद रखेंगे मीटर में चेंज करेंगे तो केवल हम 100 से इसमें भाग दे देंगे, तो या 100 में ना भाग, मतलब भाग ही दे रहे हैं, उसी को ऊपर ले रहे हैं, तो 10⁻2 हो गया। तो अब ये मीटर में हो गया। तो देखिए अब हमें यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, दूरी का मान हमें पता चल गया। ठीक है जी, तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा का मान पता चल गया, दूरी का मान हमें इतना पता चल गया। अब कह रहा है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम फॉर्मूला जानते हैं 1/4πε0 2λ/r, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। तो हम इसी पर फॉर्मूले को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। देखिए E = 1/4πε0 2λ/r है, तो ये हमने लिख दिया। अब हमें ये समझना है, हमें E का मान पूछ रहा है, तो हम केवल मान पुटअप करते हैं, जल्द से जल्द आंसर लाते हैं। तो E देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹, ये लिख दिया। 2 लैम्डा का मान यहाँ पे दिया है 10 × 10⁻⁸। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे झगड़ा ध्यान से समझते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 10⁸ है। तो ये बताइए 1 में से अगर 8 गया तो 10⁻, अगर हम इसको चाहें तो केवल 10⁻⁻7 लिख सकते हैं ना, 10⁻⁻7 लिख सकते हैं। तो यही हम कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, 10⁻ हम 7 तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चाहें
तो समझिएगा यहाँ पर अगर हम चाहें, देखिए सबसे पहले इसका मान रखा है 9 × 10⁹, उसके बाद गुणा देकर 2 है तो 2 लिख दिया। लेमडा का मान हम केवल 10⁻7 भी लिख सकते हैं, लेमडा का मान 10⁻−7 लिख सकते हैं। या तो आप इतना लिखे या तो इतना लिखे, बात वही है, बात आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे r का मान दिया है 2 × 10⁻2, 2 × 10⁻−2 ये दिया है, ये हमने लिख दिया। आगे सॉल्व कराते हैं जी। E = अब आप समझिएगा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जी। तो अब देखिए, अब ये आपको समझना है कि ये 10⁻, मतलब E = 9 है तो हमने 9 लिख दिया, और 10⁻9 है तो 9 हमने लिख दिया। फिर से यहाँ पे देखिएगा तो 10⁻−7 है तो ये 10⁻−7 लिख दिया। फिर से आप देखेंगे 10⁻−2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 10⁻2 हमने लिख दिया। इतना आपका हो गया। अब आप समझिएगा, अब हम जानते हैं कि हर समान हो तो घातों को जोड़ लिया जाता है। तो अगर आप देखते हैं तो देखिए हर इन तीनों का समान है कि नहीं है, 10 10 10 है, तो आप घातों को जोड़ लेंगे। 9 2 11 हो गया, तो 11 में से -7 चला जाएगा तो कितना होगा भैया, 11 में से -7 चला गया तो 4 ही न बचा, तो इसका मतलब 9 × 10⁴ बचा। तो 9 × 10⁴ ये आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा, जो E = क्या हो जाएगा आपका, E = 9 × 10⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। कुछ है नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए कभी कभी डाउट भी होता है कि पता नहीं मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। यदि आ रहा होगा ना तो अभी आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, क्योंकि जब हम आपका कमेंट देखते हैं तो एक दिल में संतुष्टि होती है कि चलिए समझ में तो आपको आ रहा है ना। क्योंकि जिसके लिए मेहनत किया जाए यदि उनको ही समझ में ना आए तो बहुत ही दुख भी होता है, और मेहनत करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल आप एक बार कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और सपोर्ट भी करना चाहें तो चैनल को तुरंत अभी आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है। अगला हमारा चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट चौथा हमारा इंपॉर्टेंट है कि 7n और के पावर क्या लिखा गया है, 14 आपका लिखा गया है। नाभिक पर कूलाम में आवेश की ज्ञात कीजिए, आवेश ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको कहें तो इतना का मतलब जानते हैं क्या लिखा है, ये इस प्रकार लिखा गया है, n है, नीचे 7 है और ऊपर क्या लिखा गया है, 14 लिखा गया है। बात समझ में आ रहा है। ये टाइपिंग में हम लोग नहीं कर पाए तो इसके लिए हमने ऐसे लिख दिया है। तो देखिए 7n क्या लिखा गया है, 14 लिखा गया है। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि नाभिक पर मतलब इतना है, न्यूट्रॉन है, सॉरी क्या है, ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 दिया है, परमाणु भार 14 दिया है। तो कह रहे हैं नाभिक पर कूलाम में आवेश ज्ञात कीजिए। मतलब हमें टारगेट पता चल गया कि हमें आवेश का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या हमें पता चल गया, आवेश का मान ज्ञात करना है। तो हम इतनी बात जानते हैं, ये क्या है, ये है परमाणु भार। अब बात को एक एक करके आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। परमाणु भार है, ये क्या है, 7 है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो आपको एक बात हमने जब आपको क्लास 11th में परमाणु भार पढ़ाया था तो उसी समय पे बताया था कि जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो n होता है उसके बराबर होता है।
मतलब परमाणु क्रमांक यदि 7 है नाइट्रोजन का, तो इसका मतलब नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना होगा, 7 ही होगा। कितना होगा, 7 होगा। तो इसी तरीके से मतलब अगर हम कहें तो इस फॉर्मूले की सहायता से हमें क्या पता चल गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितना दिया है, 7 दिया है। डायरेक्ट हमें नहीं दिया n का मान, देख रहे हैं ना, घुमा कर दिया है। तो n का मान हमें पता चल गया। हमसे पूछा जा रहा है आवेश का मान। तो हम आवेश, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, आवेश Q = N × E होता है। ये बात आपको, ये फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, ठीक है। अगर हम इसमें मान पुटअप करते हैं, मान पुटअप करें तो देखिए ये आवेश है तो Q हमने लिख दिया, Q का मान हमें ज्ञात करना है तो Q लिख दिया। E का, N का मान दिया है 7, तो हम N का मान की जगह पर 7 लिखेंगे। E का मान, E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो हमें पता है 1.6 × 10⁻⁹ तो ये होता है, तो ये हमने लिख दिया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो Q = देखिए अब हम सॉल्व करते हैं तो अगर हम इसका गुणा कराते हैं तो 7 × 42, 4 और 7 × 4 11, 7 × 1 = 7 और 7 × 4 = 11, तो 11.2 आ जाएगा। 11.2 × 10⁻⁹ हो जाएगा। ये आपका आवेश का मान आ गया 11.2 × 10⁻⁹ हो जाएगा। तो ये आपका आवेश का क्या है, ये आपका आवेश का मान है। ये क्या हो जाएगा, कूलाम में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। Q का मान है वो 11.2 × 10⁻⁹। बात समझ में आपको आ ही रहा होगा। एक बात आप याद रखेंगे कि गुणा हमने ऐसे ही करा दिया है, आप गुणा करा कर देख सकते हैं, ठीक है। 11.2 आएगा, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले पर ये सब हो रहा है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने 5वें इंपॉर्टेंट प्रश्न को। देखिए अब हम अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न पे आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम कराने का आपको प्रयास करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं क्या, ठीक, ठीक है जी, ठीक, ठीक। आगे बढ़ते हैं जी। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको प्रयास कर सकते हैं। कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक फिगर दे दिया है और कह रहा है विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, पर टोटल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या दिया है, 3 आवेश दिया है, एक -Q, एक +2Q, एक है -Q। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी a है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी a है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी a है। तो इसको आप कर लेंगे। कैसे आप करेंगे इसको आप ध्यान से समझिए। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये जो आपको आवेश दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो आवेश, अगर मैं आपको कहूँ ये जो आवेश दिखाई दे रहा है -Q आवेश, ठीक है। तो पहले हम इस -Q आवेश के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। फिर से इस +2Q आवेश के लिए हम क्या करेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। फिर से इस -Q आवेश के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। जब हम इन तीनों आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे तो अब हम तीनों आवेशों को आपस में जोड़ देंगे, तीनों आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को, तो हमें कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब एक के लिए हमने स्थितिज ऊर्जा ज्ञात किया, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी। जब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा। ऐसा ही हम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल।
हल में हम क्या लिखेंगे, हल में हम सबसे पहले लिखेंगे इसको माइनस क्यू आवेश के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा, माइनस क्यू आवेश के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम U1 से प्रदर्शित करते हैं। U1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बाई R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो इसको हम Q1 मान लेते हैं, इसको Q2। तो Q1 क्या है, माइनस Q है, तो माइनस Q हम लिखेंगे Q1 इंटू Q2 क्या है, प्लस 2Q है, तो हम इसको 2Q लिख देते हैं। Q1 Q2 आपने समझ लिया। R इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी A है, तो हम A लिख देंगे। बात समझ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। R क्या है, दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी A है, तो A हमने लिख दिया। बात आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है जी। उसके बाद फिर से अब हम लिखेंगे, अब हम दूसरा में पहले के लिए ज्ञात कर लिया हमने स्थितिज ऊर्जा, फिर से हम प्लस 2Q आवेश के लिए हम ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे प्लस 2Q आवेश के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो प्लस 2Q आवेश के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा अगर हम ज्ञात करते हैं तो U2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद ध्यान से आप समझेंगे Q1 Q2, तो इसके लिए हम ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए इसको Q1 मानेंगे और इसको Q2 मानेंगे। तो Q1 क्या है, प्लस 2Q है, तो हम 2Q लिख सकते हैं, प्लस लिखेंगे तो कोई ज़रूरत है नहीं। अब Q2 क्या है, माइनस Q है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस Q पोस्ट में। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, A है, तो A हमने लिख दिया। तो ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, फिर से ये हमने ज्ञात कर लिया कि प्लस 2Q आवेश के लिए कुल स्थितिज ऊर्जा। तो इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हमने देख लिया, पहले माइनस Q के लिए ज्ञात कर लिया, फिर से प्लस Q आवेश के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लिया। अब तीसरा हमारा लक्ष्य है इसके लिए, तो हम फिर से लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण या के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, Q3 हम इसको लिखेंगे, मतलब U3 इक्वल टू वही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसके लिए हम ज्ञात करें तो इसको Q1 इसको Q2, तो Q1 भी माइनस Q है, तो माइनस Q इंटू फिर से माइनस Q1 Q2 बाई A हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी A है, तो ये हमारा हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण थर्ड। तो देखिए ये हमने ज्ञात कर लिया, तीनों के लिए हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जब हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन तीनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बात समझ रहे हैं। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ध्यान से आप समझेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा। कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या होता है, U1 प्लस U2 प्लस U3। जब हम तीनों इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऐड कर देंगे तो हमें कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा। देखिए अब आपको पता है
क्या आपको पता है, आपको ये अभी आपने देखा कि U क्या है, कुल स्थितिज ऊर्जा। U1 का मान आपको अभी हमने बताया ना, U1 का मान अभी आप देख लीजिए ध्यान से। U1 का मान क्या है, 1/4πε0 माइनस Q/2Q। सभी को आप देख लीजिए, लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है। अब मैं सभी को डायरेक्ट यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ, तो ये क्या लिखेंगे, 1/4πε0 माइनस Q इंटू 2Q/A। ये क्या है, माइनस U1 का मान है, फिर से बीच में प्लस है तो प्लस हमने दे दिया। फिर से U2 का मान हमें याद है 1/4πε0 2Q इंटू माइनस Q/A। ये Q2 का मान हमने लिख दिया, U2 का। फिर से U3 का मान हमें पता है, क्या हमने बताया था, 1/4πε0 माइनस Q इंटू फिर से माइनस Q/A ये होता है। तो देखिए U1, U2 और U3 तीनों के मान को हमने जोड़ दिया है। आप चाहें तो मिला सकते हैं, यही मान था। ठीक है, आगे हम बढ़ाते हैं जी। अगर आप देखें तीनों में तो 1/4πε0 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 तीनों में ये एक ही मान है, तो इसको हम साइड में ले लेते हैं, इसको हम कॉमन कर लेंगे 1/4πε0 का। तो अब यहाँ पे क्या बचता है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये Q, देखिए माइनस ये है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस आपस में गुणा होगा तो माइनस होगा। फिर से 2 है तो 2 हम लिख देंगे, अब Q में गुणा होगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब भाई A है तो A हमने लिख दिया। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। 2Q स्क्वायर हो जा रहा है माइनस में, फिर से बीच में प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस दे दे रहा हूं। ठीक है, अब आप यहाँ से समझिएगा, ये माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं है तो आगे प्लस है, तो माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस होगा, तो माइनस, और 2 है तो 2 हमने लिख दिया। Q में गुणा होगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा बाई A है तो A हमने लिख दिया। अब आप समझिए, ये माइनस प्लस आपस में गुणा होंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस प्लस आपस में गुणा होंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं, फिर से बीच में प्लस है तो प्लस हमने लिख दिया। फिर से अब ध्यान से समझिएगा, ये तो यहाँ पे साइड में कॉमन हो गया है, तो इसका मतलब अब ये Q है, माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, Q में गुणा होगा तो Q स्क्वायर। अब भाई A है तो A हमने लिख दिया। बात समझ में आ रहा है ना, छोटी छोटी बातें हम बता रहे हैं आपको। 1/4πε0 हमने लिख दिया। अब ध्यान से समझेंगे, इन तीनों का अगर हम लसा लेते हैं तो A हो जाएगा, बिल्कुल। A से A कट गया तो माइनस 2Q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस A से A कट गया तो ये 2Q स्क्वायर हो जाएगा, A से A कट गया तो ये प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए, ये 1/4πε0 ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे माइनस 2Q, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4Q स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये प्लस Q स्क्वायर। अब बाई A हमने लिख दिया। ठीक है, अब आपको मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मैं पूछना चाहता हूं ये कि अगर ये U है तो U हमने लिख दिया। अब समझिएगा, U 1/4πε0 है तो हम लिख देंगे 1/4πε0। यहाँ पे ये 4Q स्क्वायर है, ये 1Q स्क्वायर है, 4 में से 1 गया तो 3 बचा ना, तो हम लिख देंगे 3Q स्क्वायर। अब बटे A है तो A हम लिख देंगे नीचे, तो ये हमें मिल गया। अब ये जो हमें मिला ना जी, ये जो हमें मिला है, यही आपका क्या है, यही आपका वो है। ठीक है, यही आपका कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ये क्या है, ये U क्या है, ये U है कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, Q1, Q2, Q3 को हमने ऐड किया है, यह गणना किया है, यह हमें मिल गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको आसानी तरीके से जो 5वां क्वेश्चन है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको पसंद आया है वीडियो
तब जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको भी पता है जो भी हम कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो उससे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री के सभी वीडियो का लिंक हमने दे दिया है, जिसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। उसके जस्ट नीचे हमने केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स के न्यूमेरिकल का लिंक हम दे देंगे, तो उससे आप जाकर पार्ट 1 जो है उसको भी आप देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप ऐसा ही करेंगे। समय है तो आप जाइए इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, तब जाकर ये पूरी तरीके से ये चैप्टर का न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।